हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है रसायन विज्ञान। उसके अंतर्गत हाइड्रोजन और उसके यौगिक, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C/137। न्यूनतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल C/137, जहाँ C प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, XH4। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी बनाएगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अतः बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे। इस प्रकार XH4 का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है। ऑप्शन ए है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाए। ऑप्शन बी है जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं। ऑप्शन सी है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन डी है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है, जो सभी गैसों में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78.07% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस का मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CO+H2। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस CO+H2 का मिश्रण होता है। इसका ऊष्मीय मान लगभग 2800 किलो कैलोरी पर kg होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन व अक्रिय गैस से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, ब्रोमीन होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल द्रव। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है। H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य गैस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। इसके सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसे एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड आदि को प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडॉन। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अन्य अक्रिय गैसें हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाई जाती है। नेक्स्ट है अम्ल, क्षार तथा लवण से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो फर्स्ट होगा ऑप्शन शुद्ध पानी, ऑप्शन बी है उदासीन विलयन, ऑप्शन सी है क्षारीय विलयन, ऑप्शन डी है अम्लीय विलयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक ए और बी। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच का मान विलयन अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का पीएच मान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है जिसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे। एसिड का पीएच मान 7 से कम होता है तथा यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवलार। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण के निर्माण के लिए केवलार फाइबर का उपयोग किया जाता है। केवलार एक मजबूत, गर्मी, ऊष्मा प्रतिरोधी तथा सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक, क्षारीय और एसिडिक अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को किसी भी एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल का निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ के साथ इसे गर्म करने से सोडियम क्लोराइड ही शेष बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Al2O3 और ZnO। सही विकल्प भी Al2O3 और ZnO है। ध्यातव्य है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नमक एवं पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि कुछ ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। CO की प्रकृति क्षारीय है, अर्थात यह उभयधर्मी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CO2।
अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। साथ में धातु के लवण एवं पानी भी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षार। अम्लीय माध्यम में लाल लिटमस रंग नहीं बदलता है। क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस नीला हो जाएगा तथा उदासीन माध्यम में लाल लिटमस रंग का नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। लिटमस पेपर का रंग केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सोनियम आयन जैसे आयनों की उपस्थिति में बदलता है। HCl इन आयनों को केवल जलीय घोल के रूप में उत्पन्न कर सकता है, अतः शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO4। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निश्चिंत्रों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है ऑप्शन ए है कारखानों से, ऑप्शन बी है पेट्रोल से, ऑप्शन सी है कोयला जलाने से, ऑप्शन डी है लकड़ी से। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों HNO3 एंड H2SO4। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निश्चिंत्रों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक लवण को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl के NO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल में अधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण एक पित्त धवल चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CaHCO3 पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फेट्स की उपस्थिति के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफ़ेद व्हाइट लेड। क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफ़ेदा व्हाइट लेड है। इसका रासायनिक सूत्र 2PbCO3.PbOH2 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड में, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड में, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सोने को एक्वारेरिया में घोला जाता है। एक्वारेरिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 1:3 का मिश्रण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है सिलिका मिट्टी, ऑप्शन सी है जिप्सम, ऑप्शन डी है राख, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक चूना पत्थर तथा सिलिका मिट्टी है। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम CaSO4.2H2O को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे अनबुझा चूना कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम या अनबुझा चूना के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा रासायनिक रूप से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र CuSO4.5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य मतलब अल्कोहल में अघुलनशील है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्किन। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्किन कहते हैं। एल्किन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने यौगिक होते हैं जिनकी रासायनिक संरचना में एक या अधिक कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इथीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HMX का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल ए। HMX ऑक्टोजन हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव का संक्षिप्त रूप है। इसे ऑक्टोजन और साइक्लोटेट्रामेथिलीन टेट्रानिट्रामाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अल्प घुलनशील है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों,
रॉकेट ईंधन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। भौतिक रूप से हाइड्रोजन का भंडारण उच्च दाब पर हाइड्रोजन गैस के संपीड़न के द्वारा किया जाता है। हालांकि कुछ संक्रमण धातु जैसे पीटी के हाइड्राइड में H2 गैस के अधिक आयतन को अवशोषित करने का गुण होता है और जब इन हाइड्राइडों को गर्म किया जाता है तो यह पुनः हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित कर देता है तथा इस गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः H2 के भंडारण के लिए धात्विक हाइड्राइडों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरोसिन में। प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है ओजोन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संघटक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा शिलाक्लेशन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन लगभग 50 से 75% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 और 3। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध द्वारा हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन पर परमाणुओं से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का उपयोग होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलाने में। कोयले का प्रयोग घरों और उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कोल गैस बनाने व कोल बनाने तथा भाप के द्वारा रेल इंजन को चलाने में किया जाता है। नेक्स्ट है अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। शक्कर या शर्करा C12H22O11 के किण्वन से इथाइल एथिल अल्कोहल C2H2OH बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीसेप्टिक। इथाइल अल्कोहल अथवा इथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, पॉलीमर, लेदर पॉलिश, प्लास्टिसाइजर और सौंदर्य प्रसाधनों आदि के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोप्रीन का। बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलकीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं
उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2 = CH3 CH = CH2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक लगभग 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकॉल एनहाइड्राइड है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो एक तरफ पदार्थ दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया हुआ है। फर्स्ट है एस्पार्टेम का उपयोग किसमें होता है? तो कृत्रिम मधुरक, फ्रेयॉन प्रशीतक, नियोप्रीन संश्लेषित रबर, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का उपयोग किया जाता है। केवलर एक पॉलीएमाइड है जो एक प्रकार का बहुलक है। यह एक ऊष्मा प्रतिरोधी और उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पॉलीमर है। पैराफेनिलडिनामाइन और टेरेफ्थालोयल क्लोराइड केवलार के 2 मोनोमर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक मानव निर्मित सामग्री है जिसे एक बार ढालने के बाद पुनः गर्म नहीं किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अपना आकार खोए बिना उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। अच्छा, यहाँ डी ऑप्शन केवल 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। HMX ऑक्टोजन हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव का संक्षिप्त रूप है। इसे ऑक्टोजन और साइक्लोटेट्रामेथिलीन टेट्रानिट्रामाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अल्प घुलनशील है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों रॉकेट ईंधन में किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बनिक अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों के पकने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। इसे इथेनेडिओइड अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बनिक यौगिक कई सब्जियों तथा पौधों में पाया जाता है। ध्यातव्य है कि 1740 ईस्वी के पश्चात डच वैज्ञानिक हेरमान बोयरहावे द्वारा वुड शारेल से ऑक्जेलिक अम्ल के लवण निकाले गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिरका। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल, सिरका एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। इसकी गंध सिरका के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके का रासायनिक नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है तथा रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। सिरके का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक रूप समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिरके में खट्टे स्वाद का कारक एसिटिक एसिड होता है। सिरका पानी में एसिटिक एसिड का लगभग 5% घोल होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH होता है। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा इथेनॉल अल्कोहल को किण्वित करने की प्रक्रिया में बनता है। आमतौर पर वाइन, बियर या दूसरे मादक पेय पदार्थों से सिरका बनाया जाता है। नेक्स्ट है विस्फोटक पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम लवणों, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्टर। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। नेक्स्ट है ईंधन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है कोयले का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलाने में। कोयले का प्रयोग घरों और उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कोल गैस बनाने व कोक बनाने तथा भाप के द्वारा रेल इंजन को चलाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईंधन सेल। ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ईंधन सेल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को सम्मिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है तथा इस प्रक्रिया में जल उपोत्पाद होता है। ईंधन सेल भी एक साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है परंतु यह ऊर्जा का संचय नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो इसका ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65%, प्रोपेन लगभग 35% होते हैं। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है एथिलीन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता। इससे मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्टेन संख्या द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है। ऑप्शन ए है आइसो ऑक्टेन, ऑप्शन बी है नियो ऑक्टेन, ऑप्शन सी है एन ऑक्टेन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में किसी भी विकल्प की ऑक्टेन संख्या 0 नहीं है। आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 है, एन ऑक्टेन की ऑक्टेन रेटिंग 10 है, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 है। एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 है, इसमें एन हेप्टेन नहीं दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG का मुख्य घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। ऑप्शन बी है सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम की भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ऑप्शन डी है टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। कार में द्वितीयक शेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक शेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं। इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचायी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरियों की ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।